बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2, न्यू फर्स्ट ईयर फिजिक्स। लेक्चर नंबर 1 भेजा जा चुका है यूट्यूब के ऊपर, और ये न्यू लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स, न्यू फिजिक्स बुक 2025। सेकेंड आर्टिकल है चैप्टर नंबर 1 का, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स? सिस्टम इंटरनेशनल वाज अडॉप्टेड इन 1960। पहली अहम बात यह है कि 1960 में सिस्टम इंटरनेशनल को अडॉप्ट किया गया। क्या इससे पहले भी कोई सिस्टम्स थे? तो उसका आंसर है जी, इससे पहले भी सिस्टम्स थे। तो इंटरनेशनल कमेटी एग्री हुई एक सेट ऑफ डेफिनेशंस पे और स्टैंडर्ड्स पर, ताकि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर सके या उनकी वजाहत कर सके। जो सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ उसे सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। इससे पहले जो सिस्टम थे उसके अंदर CGS सिस्टम, अब CGS सिस्टम क्या है? C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसको कहते हैं फ्रेंच सिस्टम, यानी फ्रांस में राइज था। फोर्थ सिस्टम है जिसे हम कहते हैं FPS सिस्टम। इस सिस्टम में F से फुट, यानी लंबाई के लिए फुट, पाउंड मास के लिए, और सेकंड टाइम के लिए। इसको कहते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। एक थर्ड सिस्टम है जिसको MKS सिस्टम कहते हैं। इसमें M से मीटर, K से किलोग्राम, और S से सेकंड, मास, लेंथ और टाइम के लिए। ये यूनाइटेड स्टेट्स में राइज है। या इसको मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में कमेटी जिस बात पे एग्री हुई वो ये था कि इसके अंदर ये सिस्टम राइज कर दिया जाए। ये जिसको आप देख रहे हैं, ये बोल्ड हो गया, ये हाईलाइट हो गया, बोल्ड भी हो गया। इस सिस्टम को राइज किया जाए SI के तौर पर। सिंबल देख सकते हैं आप, ऐसा ही है। अभी भी ये दोनों सिस्टम CGS और FPS, MKS, तीनों सिस्टम्स यूज होते हैं स्टडी में। इसका मतलब ये नहीं है कि 1960 में कमेटी इस बात पे एग्री हुई कि इसको सिर्फ एजुकेशन में कायम किया जाए। एजुकेशन में तीनों ही सिस्टम है, और ख़ास बात ये है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से ना तो मल्टीप्लाई हो सकता है, ना डिवाइड हो सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकते। जब तक सेम सिस्टम नहीं होगा तो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो नहीं हो सकते। ऐसा यूनिट यूज्ड बाय द वर्ल्ड्स साइंटिफिक कम्युनिटी एंड बाय ऑलमोस्ट ऑल नेशंस। तो तकरीबन तमाम नेशन अब MKS सिस्टम ही यूज़ करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे जो पैमाने हैं, जो बैग्स में रखे होते हैं, उनमें अभी भी सेंटीमीटर, इंचेस के निशानात हैं। सिस्टम इंटरनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू काइंड ऑफ यूनिट्स। एक बेस यूनिट है, एक डिराइव्ड यूनिट है। तो कल आप डिफाइन कर चुके हैं, और उम्मीद है कि आपने याद भी कर दिया होंगे। अब देखते हैं जी बेस यूनिट्स क्या हैं। ये 7 है तादाद में। ये वही टेबल है जो आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो आप याद रखें कि देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम। इसी तरतीब में आप याद करेंगे, यानी सबसे पहले ये तीन जो है तरतीब में होनी चाहिए।
तरतीब बदल भी जाए फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बट अच्छी बात है कि तरतीब याद रहे आपको। इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आप देख सकते हैं कि इनके जो यूनिट्स हैं, लेंथ मीटर, किलोग्राम मास के लिए, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और आप देख सकते हैं इनमें कोई भी कैपिटल से स्टार्ट नहीं हुआ, कि जितने भी पूरे पूरे नाम हैं ये सब स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें एम्पेयर साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, बट आप देख सकते हैं ये भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये कन्वेंशन है कि यूनिट का पूरा नाम कैपिटल से स्टार्ट नहीं होगा। अब इनके सिंबल्स देखें तो स्मॉल एम, उसके बाद स्मॉल के और जी, इसके बाद स्मॉल एस, कैपिटल ए, कैपिटल के, सी डी कैंडिला के लिए, मोल के लिए एमओल। ये पूरा टेबल आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर इन 7 के अलावा कोई भी यूनिट आता है वो डिराइव्ड होगा, लेकिन इन्हीं से बना होगा। अब जितने भी यूनिट्स से वास्ता में पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ फोर्स है, तो आप देखेंगे वो इसमें नहीं है, इट मीन्स वो डिराइव्ड है। अगर मैं कहूँ आपसे कि वर्क, वो भी इसमें नहीं है, डिराइव्ड, वेलोसिटी डिराइव्ड, एक्सेलरेशन डिराइव्ड, एंड सो ऑन। तो इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी, 80 प्लस में होगी तादाद जिन यूनिट से हमें वास्ता पड़ेगा एफ एस ए में, और वो बनेंगे इन्हीं से। इसके बाद देखें जी कुछ डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ऑल दोज विच डिपेंड ऑन द बेस यूनिट। ये बात कर ली थी, जो डिपेंडेंट हैं बेस यूनिट के ऊपर वो डिराइव होते हैं। यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये भी डिराइव्ड यूनिट्स ही हैं, और ये 1995 से इनको डिराइव्ड कहा गया। डिराइव यूनिट में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो रेडियन है, आर ए डी, और इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन पर हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं सॉलिड एंगल, स्पीरिडियन, एस आर, स्मॉल आर, ये भी डायमेंशन लेस है। उसके बाद फोर्स है न्यूटन। अगर बेस यूनिट देखें कौन कौन से हैं, तो किलोग्राम, मीटर और सेकंड, इन तीन से मिलकर बनता है। किलोग्राम को मीटर से मल्टीप्लाई करें और सेकंड के स्क्वायर से डिवाइड करें, यू विल गेट फोर्स। अब चाहे वो कोई भी सिस्टम है, सी जी एस हो, एफ पी एस हो या एम के एस हो, उसके अंदर फोर्स के लिए जो यूनिट्स होंगे वो मास होगा, लेंथ होगी और टाइम स्क्वायर होगा। मास डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई लेंथ डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द टाइम, ये फोर्स बनेगी। इसी तरह वर्क के लिए जूल है, कैपिटल जे इस्तेमाल होता है, न्यूटन मीटर या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पावर, वॉट, डब्ल्यू, जूल पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। प्रेशर, पास्कल, पी ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रेशर, ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम, सी, एम्पेयर सेकंड। अब ये जैसे जैसे ये यूनिट्स आते जाएंगे, प्लेन, सॉलिड, ये जो भी हैं या इनके अलावा जितने भी डिराइव यूनिट हैं, उन सब में आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से ये बेस में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं कि फोर्स है। फोर्स इक्वल होती है मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेरेशन। अब हम देखें फोर्स को जाहिर करेंगे एफ से, मास के लिए एम, एक्सलेरेशन के लिए ए। अगर मैं कहूँ कि यूनिट ऑफ फोर्स लिखना है, मास के लिए किलोग्राम, एक्सलेरेशन ए होता है,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये बेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाकी जितने भी हैं उनको इसी तरीके से बेस में कन्वर्ट किया जाता है। अब उसके बाद है इन एडिशन टू बेस एंड डिराइव यूनिट एसआई परमिट द यूज ऑफ सर्टेन एडिशनल यूनिट्स। अब इसके अंदर कौन से यूनिट हैं जी? ट्रेडिशनल यूनिट, कुछ ट्रेडिशनल होंगे कुछ नॉन ट्रेडिशनल होंगे। एंगल्स के लिए रेडियन और स्टीरेडियन के अलावा डिग्री, एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री होता है। आर्क मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट्स होता है। एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। उसके बाद है ट्रेडिशनल यूनिट फॉर टाइम, मिनट, आवर, डे और ईयर। इनसे आप वाकिफ हैं, ये यूज़ करते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल हैं, ये SI नहीं है। लॉगरिथमिक यूनिट जैसे बेल आप यूज़ करते हैं साउंड की इंटेंसिटी के लिए, और डेसिबल यूज़ करते हैं। टू मेट्रिक यूनिट्स हैं, लीटर या वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं, या टन यूज़ करते हैं, जिसको मेट्रिक टन भी कहते हैं। ये लार्जर मैसेज हैं। इसके बाद हमारे पास मेट्रिक, नॉन मेट्रिक साइंटिफिक यूनिट्स हैं, जैसे एटॉमिक मास यूनिट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इन्हें भी पढ़ेंगे और डिटेल्स जब पढ़ेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना, और एटॉमिक मास यूनिट में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं वो भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। ट्रेडिशनल यूनिट C या मटीरियोलॉजी में नॉटिकल माइल या नॉट होता है। कॉमन यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया एकड़ और हेक्टर होते हैं। प्रेशर मटीरियोलॉजी और इंजीनियरिंग में बार यूज करते हैं, ये प्रेशर का यूनिट है। ये मिली बार यूज करते हैं या किलो बार यूज करते हैं इंजीनियरिंग में। फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में एंगस्ट्रॉम और बर्न यूज करते हैं। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब ये जो कन्वर्शन है इसकी, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी कन्वर्शंस के बारे में भी बताऊंगा। वो मैं टाइप करूंगा साथ साथ, तो आप उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि वो बुक में सिर्फ इतना ही हिस्सा दिया हुआ है, और उसके अलावा जो इसकी कन्वर्शंस हैं वो हम साथ साथ इसके नोट करेंगे। इसके बाद आता है व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। 2 नंबर का सवाल बहुत दफ़ा आया हुआ है, अब भी आ सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, बट ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। आप कहेंगे इट एम्प्लॉयज पावर ऑफ 10, इसमें 10 की पावर्स भी होती हैं। साइंटिफिक नोटेशन में देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जीरो के अलावा 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9 कोई भी डिजिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 134.7 है, तो पॉइंट यहाँ दिया हुआ है 4 और 7 के दरमियान। इस पॉइंट को 1 और 3 के दरमियान लाना। तो आप देख सकते हैं 2 डिजिट हैं बीच में, डेसिमल लेफ्ट साइड पे जाएगा, 10⁻² आएगी। और अगर 0.0023 है तो पॉइंट को 2 और 3 के दरमियान लाएंगे, तो आप देख सकते हैं 002, ये इसके बीच में आते हैं, तो इसलिए ये 2.3 इंटू 10⁻³ होगा 002। लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल आ रहा है, इसलिए 10⁻⁻ में होगी। आज के लिए इतना लेक्चर जी, इसको अच्छे तरीके से समझें, याद करें, फिर उसके बाद लिखें, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह लोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।